हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। राधे राधे सभी को। तो आज मैं समर फ्लावरिंग प्लांट गोम्फ्रेना प्लांट की रिपोर्टिंग करूंगी। हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 37-38 रहता है। तो मतलब 40 तक भी अभी तक मुश्किल ही गया है। अच्छा चल रहा है मौसम में, ज़्यादा गर्मी नहीं है। देखो, मैंने यहाँ पर एक छोटे से ग्रो बैग में, ये जो नर्सरी से प्लांट लेते हैं उनके ग्रो बैग बचे हुए होते हैं ना, पॉलीथीन वगैरह, तो मैं उसमें मिट्टी भर करके, थोड़ी खाद वगैरह डाल करके, किसी भी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो आसानी से ग्रो हो जाते हैं उनके सीड्स डालकर रख देती हूँ, और किसी गमले में ही रख देती हूँ ताकि उसको नीचे से नमी मिलती रहे। तो ऐसे ही मैंने गोम्फ्रेना का एक फ्लावर, मैंने कई बार गोम्फ्रेना फ्लावर मतलब प्लांट के बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, शॉर्ट में भी और लॉन्ग वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है कि किस तरह इस प्लांट के फूल इतने खूबसूरत होते हैं। मैं आपको पिक्चर्स में दिखाती रहूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास जो है प्लांट जो इस टाइम है उस पर छोटे छोटे से फूल भी आए हुए हैं। तो इस तरीके से भर भर कर उस पर फूल आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, जो कि कई महीनों तक सूखते भी नहीं। अगर जो सूख भी जाते हैं ना, तब भी उनका कलर ख़राब नहीं होता। और जैसे ही फूल पूरी तरह सूख कर थोड़े बड़े से हो जाते हैं, तभी उनके सीड्स बन जाते हैं। मतलब वो फूल ही सीड्स होता है, मतलब बीज होते हैं वो। तो एक फूल को मैंने तोड़ करके इस मिट्टी में, इस ग्रो बैग में डाल दिया था, जो कि बहुत ही सारे प्लांट इसमें ग्रो हो गए थे। तो मैंने कुछ निकाल दिए थे और कुछ इसी में ही छोड़ दिए थे। देखो, अब इसमें 7-8 प्लांट हैं जो कि मैं अलग अलग नहीं करके लगाऊंगी। मैं इस ही पॉट में ऐसे ही लगा दूंगी, इनकी रूट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, क्योंकि फिर गर्मी तो देखो है ही, तो फिर अगर अलग अलग किए तो ये मुरझा जाएंगे और जड़ मुश्किल से पकड़ते हैं, क्योंकि अभी इतनी बारिश तो हो नहीं रही। वैसे हमारे यहाँ 8-10 दिन में एक आध बारिश होती रहती है, तो फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन कल बारिश हो सकती है ऐसा लग रहा है, मौसम बताया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इसको देखिए खाद भी डाल दी, बिल्कुल घर की बनाई हुई गोबर की खाद है, बिल्कुल ब्लैक हो रही है, एक तरह से पौधों के लिए ब्लैक सोना जिसे बोलते हैं वो है। मैं काफ़ी सारे प्लांट्स में यही यूज़ करती हूँ, मतलब सारे ही प्लांट्स में बनाती रहती हूँ मैं गोबर की खाद उपलों से। बहुत अच्छी से ये प्लांट को हरा भरा रखती है। देखिए किस तरीके से प्लांट हरे भरे हैं, गर्मी में भी। जून का महीना चल रहा है तो प्लांट देखिए किस तरीके से भर रहे हैं, जैसे कि बरसात में प्लांट भरे रहते हैं। और जो कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं बड़े बड़े कनेर के, उन पर भी कई बार फ्लावरिंग हो चुकी है और अब भी कलियाँ आई हुई हैं, जो 12 महीने लगभग फूल देते रहते हैं। बस 2 ही महीने ऐसे होते हैं जो डोरमेंसी में रहते हैं। तो देखिए मैंने ये ऐसे के ऐसे ही रख दिया इसमें। ये बहुत घना हो जाएगा, थोड़ी पीचिंग कर दूंगी इसकी, तो इतना भर जाएगा ये फूलों से कि कुछ इस तरीके का लगेगा, जो कि बहुत ही सुंदर एक फ्लावर पॉट लगता है। और इसके फूल लगभग 2 महीने तक ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, फिर वो सीड्स बनने लगते हैं, मतलब सूखने लगते हैं। तो देखिए मैंने एक जगह मिट्टी रखी हुई है। मैं जब गुड़ाई करती हूँ ना, एक्स्ट्रा मिट्टी जो गमलों में होती है ऊपर, वो मैं उतार करके एक पॉलीथीन में रख लेती हूँ भरकर। फिर उसमें खाद, सैंड, जिस तरीके से पौधा लगाना होता है उस तरीके से उस मिट्टी को तैयार करके फिर पौधे लगा देती हूँ। तो देखिए मैंने कुछ खाद डाली थी बीच में, उससे पहले मैंने इसमें थोड़ी गमले में नीचे सूखी पत्तियाँ वगैरह डाल ली थी और थोड़ी मिट्टी, और फिर इसको रख करके मैंने खाद डाली आपके सामने ही, और ये मिट्टी फिर से डाल दिया। तो ये थोड़ा मिक्स कर दूंगी मैं। और देखिए इतनी मिट्टी काफ़ी है, 1-1.5 इंच गमले को खाली छोड़ दूंगी। और अगर जो ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको बड़े पॉट में भी शिफ्ट कर देती हूँ, कोई ना कोई पॉट खाली हो ही जाता है। देखिए मैंने इसके लगाए थे मिट्टी के गमले, देख सकते हैं आप, कोचिया के प्लांट लगाए थे मैंने। ये गमले भी ऐसे ही खाली रखे हुए थे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीजनेबल होते हैं, कुछ महीने के लिए वो गमला छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से प्लांट थोड़ा लगते रहते हैं, जो भी गमला खाली होता रहता है, कभी
कोई और सा प्लांट लगता है। गोनफ्रेना का भी लग जाएगा अगर जब कोचियाँ लास्ट में आकर के थोड़ा ख़राब से हो जाते हैं, तब मैं इसमें दूसरे प्लांट लगा दूंगी। इसी तरीके से होते हैं ये प्लांट ऐसे होते हैं कि परमानेंट भी होते हैं। और परमानेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये अगर आपने एक बार ऐड कर लिया अपने गार्डन से तो कभी नहीं जाएंगे। नए नए प्लांट बनाते रहो इनके सीड से, जैसे कि कोचिया के भी सीड से बनाते रहो और गोनफ्रेना के भी, और भी बहुत सारे हैं जो परमानेंट ही कहे जाएंगे क्योंकि वो कभी भी गार्डन से नहीं जाते। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हम नर्सरी से लेते हैं और उनके ना तो सीड्स बन पाते हैं ना ही मतलब रह पाते हैं, वो ख़राब भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं और कुछ की ऐसे होते हैं कि कटिंग लगानी पड़ती है, कटिंग से तैयार करना पड़ता है। वो होता है जैसे कि कोलियस एक एग्जाम्पल है। जैसे कि कोलियस होता है, अगर आप एक ही प्लांट लगा के रखेंगे तो वह आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो आपके गार्डन से चला जाएगा। तो उसकी कटिंग लगा करके आप परमानेंट उसको अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। और कुछ परमानेंट प्लांट इस तरीके के होते हैं जैसे कि कनेर वगैरह हैं। वैसे तो इसीलिए सभी प्लांट्स के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड की जाती है ताकि उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा सके। देखिए मैंने इसमें वाटरिंग कर दी है और अब मैं इसको ना छाया में रख दूंगी तो इसको एकदम से धूप नहीं लगेगी। सुबह के 9 बजे हैं और यहाँ पर छाया ही रहेगी तो ये अच्छे से चलेगा। क्योंकि देखो इसकी मैंने रूट्स नहीं डिस्टर्ब की, एक साइड में रखा हुआ है। देखो मैं अभी बता रही थी ना, इसकी भी मैंने रिपोर्टिंग की थी और मैं इसका वीडियो आपको शॉर्ट साइड में दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इसको लगाया था। और इस पर फूल भी आने लगे। मैंने एक बार इसमें से बीच में से पिंचिंग कर दी थी तो देखिए इस तरीके से हो जाते हैं, सारी जगह फूल आएंगे। अभी मोती से लग रहे हैं, इनकी तो कलियों का भी पता नहीं चलता कि पहले कली आएगी या फिर फूल की लगा, बस सीधा फूल ही निकलना स्टार्ट होता है बारीक सा और फिर मोटा गोल गोल फूल हो जाता है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, गोनफ्रेना के प्लांट की हमने रिपोर्टिंग कर दी है और मैंने दिखाया भी आपको। और भी वीडियो आप विजिट करके देख सकते हैं गोनफ्रेना के बारे में। अगर आपने अभी तक ये प्लांट नहीं लगाया तो लगा लीजिए, बिल्कुल ग्रो हो जाएगा 100%। अभी आप इसका एक फूल बस स्प्रिंकल करके बिल्कुल मिट्टी में डाल दीजिए, आपको 5 से 6 दिनों में प्लांट ग्रो हुए दिखाई देंगे। बहुत जल्दी ये जर्मिनेट हो जाते हैं इस टाइम पर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।